नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के धुरवा में, एचईसी के इलाके में। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी की स्थापना 1958 में की गई थी। लगभग 5 वर्ष लगे थे इसको तैयार होने में और फिर 1963 से इसमें काम शुरू हुए। लेकिन इसने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ये है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और उसी के मुख्य द्वार पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देश के लिए कई ऐसे सामान की तैयारी की है जिससे एचईसी ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित हो। एचईसी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 2 के सफल परीक्षण में एचईसी का भी काफी योगदान रहा था। लॉन्चिंग पैड इसी प्लांट से तैयार होकर गया था और फिर उसी लॉन्चिंग पैड के सहारे एक सफल परीक्षण हुआ। शुरुआत से लेकर अभी तक एचईसी ने स्वर्णिम काल को नहीं देखा, क्योंकि कई समस्याएं आती रही। फिलहाल एचईसी के जो कर्मी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कई महीनों से उनके वेतन नहीं भुगतान किए गए हैं। लेकिन अगर एचईसी की हम बात करें तो शुरुआत के समय में एचईसी में तकरीबन 26,000 वर्कर्स जो थे वो काम कर रहे थे। लेकिन अभी की स्थिति बिल्कुल बदल सी गई है। तकरीबन 1500 वर्कर्स जो है अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को मदर ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है, लेकिन आज बदहाली से यह इंडस्ट्री गुजर रहा है। हमारी बाईं तरफ जो तस्वीर है वो है इसी एचईसी का मुख्यालय यानी मुख्य प्रशासनिक भवन। लेकिन फिलहाल यहाँ चेयरमैन नहीं है। जो वर्कर्स हैं वो चेयरमैन की पोस्टिंग की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री की स्थापना तब हुई जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस के दौरे पर गए थे और वहाँ उन्होंने इस तरह की इंडस्ट्री को देखा। तब उनके मन में ये ख्याल आया था कि भारत में भी इस तरह की इंडस्ट्री की स्थापना की जाए और इसीलिए रांची के हटिया को चुना गया और एचईसी की स्थापना हुई। रांची की पहचान एचईसी से ही हुआ करता था, लेकिन अब एचईसी अपनी ही पहचान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति रही कि एचईसी की ये हालत हुई है, हम जानेंगे विस्तार से यहीं के वर्कर्स से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एचईसी वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राणा संग्राम सिंह। एचईसी के इतिहास के बारे में भी इनसे हम जानेंगे और वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी विस्तार से जानेंगे कि आखिर जिस उद्देश्य के साथ एचईसी की स्थापना हुई, क्या उस उद्देश्य को एचईसी ने पूरा किया है या नहीं। राणा संग्राम जी, जिस उद्देश्य के साथ एचईसी की स्थापना हुई थी, क्या आपको लगता है कि उस उद्देश्य को पूरा किया है एचईसी ने? एचईसी जिस उद्देश्य के लिए स्थापित हुई थी उसमें एचईसी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रही है। इसने सबसे पहले ये मदर इंडस्ट्री है और अदर इंडस्ट्री को इसने जन्म दिया है। जैसे ये बोकारो स्टील प्लांट, सिंदरी और भी नेशन में जहाँ कहीं भी कोई टेक्निकल पार्ट सप्लाई करने का रहता है, कोल जैसे चावल के लिए डिपेंड करता है एचईसी पर कोल भी, तो इसने हमारे समझ से पूर्ण रूप से पूरा किया। आखिर कमी क्या रही है जिस वजह से इतनी समस्याएं हुई है? अब संख्या भी काफी कम हो चुका है। जब एचईसी की स्थापना हुई तो लगभग 26,000 वर्कर थे, आज घटकर लगभग 1500 पर आ गए। आखिर इसके पीछे क्या रीजन रहा? हाँ, इसके पीछे उस समय ओवर एम्प्लॉयमेंट था
और मशीनें जो थी उस समय भी वर्क ऑर्डर जो था सफिशिएंट नहीं था, ओवर मशीनों के मुताबिक वर्क ऑर्डर नहीं था, इसलिए शेड्यूल टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाया। क्योंकि इस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस इंडस्ट्री को स्थापित किया था, उनका एक दूसरा पहलू भी था कि ट्राइबल बेल्ट में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, और जो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं थे, जो टेक्निकल नहीं थे उस समय। तो उस समय नॉन टेक्निकल मजदूर तबके के लोगों को, ट्राइबल लोगों को बहाल किया गया, जिसमें फिर उस समय भी हमारा ही नेतृत्व था और हमने सुझाव देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई। सभी लोगों को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया गया और 6 महीने का, और उनको सेमी परमानेंट के रूप में, सेमी टेक्निकल के रूप में कारखाने में बहाल किया गया, जो बहुत तरीके से सक्सेसफुल नहीं थे अपने काम में, जिसके चलते जो ऑर्डर्स थे सक्सेसफुल नहीं हुआ करते थे, उसमें कुछ खराबी रहती थी। तो पहला काम था कि जो सप्लाई हम किसी को करते हैं ऑर्डर का, जो कस्टमर है उसकी एक्यूरेसी पर ध्यान देता है, और यहाँ से डिस्पैच ऑर्डर जब जाता था एचईसी में, उसके पास जो कस्टमर है, तो वहाँ कुछ खराबी निकाल कर फिर दोबारे होता था, जिससे खर्च बढ़ गया। दूसरी चीज़, ओवर एम्प्लॉयमेंट के चलते वेज बढ़ गया था और उतना लोगों का काम मशीन पर नहीं था। निश्चित तरीके से आज तो हमारे यहाँ बहुत ही कम मजदूर हैं और मशीनें बहुत हैं। वर्क ऑर्डर हमारे पास बहुत है, लेकिन इनपुट के लिए पैसा नहीं है। अब सरकार ये बोल रही है, मोदी सरकार, कि हमारा काम इंडस्ट्री चलाना नहीं है, बिजनेस करना हमारा काम नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को आज सरकारी मदद, इनपुट के लिए पैसा जो चाहिए वो देने का इनकार कर रही है। फिर हम लोगों ने बैंक गारंटी के लिए प्रपोजल दिया मैनेजमेंट ने, लेकिन ये भी स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा एचईसी की जो इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन फैली हुई है, इसको बेचकर इनपुट चलाने के लिए पैसा दीजिए, हम लोग उपार्जित करेंगे और इस इंडस्ट्री को चलाएंगे। लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। सरकार बराबर हट पकड़े हुए है कि आप एचईसी को चलाइए और अपने संसाधन से चलाइए। आज हमारे पास ज़मीन के अलावा कोई दूसरा संसाधन नहीं है, मशीन और ज़मीन है, और ये दोनों को सरकार मना कर रही है कि आप गिरवी नहीं रख सकते हैं, लीज पर नहीं दे सकते हैं। अब ऐसी हालत में इनपुट की कमी है और ऑर्डर हमारे पास 1700 करोड़ का है, और जो इनपुट की कमी से वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जिसकी अब रकम महंगी हो रही है। क्योंकि महंगाई रोज रोज बढ़ रही है, इसलिए रोज रोज ही घाटे में जा रहा है। ऐसी स्थिति में मदद सरकार की जरूरी है। केवल इसको बीमार पेशेंट को, पड़े हुए बीमार पेशेंट को बेड से उठाना है और उसको थोड़ा सा पुष्ट खाना की ज़रूरत है। जो इनपुट की व्यवस्था कर दे, सरकार से थोड़ी मदद मिले तो ये चल पड़ेगा और बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। या नहीं तो हम लोगों को बैंक गारंटी का
मंजूरी दे दे तो भी इनपुट का पैसा हम लोग जुगाड़ लेंगे। काम करने के लिए वर्कर बहुत जागरूक हैं, मैनेजमेंट भी प्रयास कर रही है। अब आज हम लोगों का वेतन लटका हुआ है 6 महीने से, जो देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब कोई ऐसा उपाय सूझ नहीं रहा है मैनेजमेंट के सामने कि वो इस पैसे का भुगतान करे, लेकिन वर्कर प्यासे और भूखे तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए 6 महीने का पेमेंट वर्कर मांग रहे हैं, और वो भी एक साथ नहीं, 2 इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। अगर एक बार ये जिंदा हो गई तो पुनः, तो हम समझते हैं कि अब ये तरीके से संभल जाएगी। वर्कफोर्स कम हो गया है, ऑर्डर भी कम मिल रहे हैं, तो उसको पूरा कर लेगी और थोड़ा सा प्रॉफिट से बढ़ते बढ़ते फिर अपने तरुणाई पर आ जाएगी, जवानी पर आ जाएगी, और तब उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हेल्प, जैसे एक बच्चे को गार्जियन हेल्प करता है कि 15, 16, 20 वर्ष तक उसको हेल्प करके पढ़ाता है, और बच्चा जब काम करने लगता है तो गार्जियन को खिला देता है। तो इसलिए सरकार को, ये पब्लिक इंटरप्राइज है और इससे सरकार को फायदा है, इसको बंद नहीं होना चाहिए। पब्लिक टैक्स के पैसे से बना है और पब्लिक इसको हेल्प करेगी। तो ये राणा संग्राम जी थे, जो एचईसी के अब तक के सफ़र से हम सबों को वाकिफ़ कराया, और फिलहाल वो केंद्र सरकार से मदद की आस लिए बैठे हुए हैं, और वो गुहार भी लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की मदद अगर एक बार मिल जाए तो ये फिर एचईसी अपना नाम खुद रोशन करेगी, अपने पैरों पर खड़ा हो चलेगी। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।